जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बाय शैन फू हाओ और उसकी वाइट शा को न्यू कमर्स के पास ले आया था और न्यू कमर्स को वो जब तंग करने लगे थे तब जियान आकर फू हाओ को बहुत बुरी तरह पीट डालता है और सभी न्यू कमर्स की डिग्निटी बचा लेता है। जियान फिर यहाँ न्यू कमर्स की एक गैंग तैयार करता है जिसका नाम वो पैनमॉन रखते हैं। अब जियान के साथ ज्यादातर न्यू कमर टार के पास आ जाते हैं। सभी को पता चल चुका है कि जियान ने कल फू हाओ को हराया था और इसने पैनमैन को भी एस्टैब्लिश किया है। जियान सभी को बताता है कि अंदर जाने पर हार्ट रेंचिंग टेस्ट होगा जिसको डील करने की स्किल मैंने तुम्हें कल रात ही बता दी है। टार का गेट ओपन होने में अभी भी कुछ टाइम है, इसलिए सभी जल्दी करो और इस जगह को अच्छे से जांच लो। अब ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ वाइट शा फिर से आ जाती है और अब वाइट शा का असली लीडर जिसका नाम बाई चैंग है वो आया है। वो सीधे जियान के आगे आकर उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि मैंने बाई शैन से तुम्हारे बारे में सुना है और आज तुम्हें देखकर काफी खुशी हुई। जियान भी उससे हाथ मिलाता है लेकिन तभी बाई चैंग अपनी फायर को एक्टिवेट कर देता है और जियान भी फायर को ले आता है और दोनों के बीच हाथ ही हाथ में झड़प होती है जिसमें दोनों ही पीछे धकेले जाते हैं। वो जिया पूछती है कि आखिर ये क्या था, जिस पर बाई चैंग कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तो बस जियान के साथ डिस्कस कर रहा था और बता रहा था कि इस इनर कोर्ट में आखिर स्ट्रेंज क्या है। जियान भी कहता है कि भले ही तुम मास्टर्स की टॉप लिस्ट में आने की काबिल हो और तुम्हारी ये डिस्कशन में याद रखूंगा। बाई चैंग कहता है कि ये इनर कोर्ट है और यहाँ अपने कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग तुम जैसे एरोगेंट लड़के को ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ सकती है। अब तभी वो मून गर्ल हाँ यू आती है जो कहती है कि यहाँ कोई एरोगेंट नहीं है, सभी अपनी स्किल्स के दम पर यहाँ आए हैं। हैन यू ने अभी भी जियान की साइड ली है और ये देखकर सब काफी शॉक हैं। बाई चैंग कहता है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, जिस पर यू कहती है कि फ्रेशर्स को इस तरह बुली करना ही एक दिक्कत है जो तुम यहाँ फैला रहे हो। बाई चैंग जियान से कहता है कि तुम एक औरत के पीछे छुपने वाले कैसे योद्धा हो। 6 महीने बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर से एक औरत तुम्हें बचाने ना आए, जिस पर जियान भी कहता है कि 6 महीने बाद तुम उम्मीद करना कि वाइट शा गैंग का एटलीस्ट एक मेंबर तो बचे, क्योंकि मैं पूरी वाइट शा टीम को उखाड़ फेंक दूंगा। ये सुनकर आसपास वाले चौकन्नी नजर से जियान को देखने लगते हैं। जियान हैन यू को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद कहता है और फ्यूचर में उसकी हर एक मदद करने का वादा करता है। अब टार का गेट खुल जाता है और सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। एल्डर ल्यू इनको गाइड करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग रूम में ले जा रहा हूँ। हालांकि हार्ट फायर टेम्परिंग मुझे स्ट्रेंथ को जल्दी से बढ़ाकर तुम्हें ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन हार्ट फायर के अंदर स्मॉल अमाउंट में पॉइजन भी होता है जो बॉडी में जाता रहता है, इसलिए रूल्स को फॉलो करते हुए ही तुम्हें ट्रेनिंग करनी है। तुम्हें इस लेवल 1 पर 1 हफ्ते और उससे ज्यादा ट्रेनिंग करनी है और जब तुम फायर पॉइजन से यूज्ड टू हो जाओ तब तुम नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। जितनी कम हार्ट फायर होगी उतना ज्यादा पॉइजन होगा। फायर पॉइजन फाइटिंग की के साथ डिसॉल्व नहीं हो सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही तुम डे बाय डे बेटर बनोगे। तुम्हें दिन में प्रैक्टिस करके रात को रेस्ट करना है ताकि फायर पॉइजन तुम्हारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट ना हो जाए। अब सभी लोग ट्रेनिंग रूम में चले जाते हैं और सभी अपनी अपनी फायर एनर्जी को वहाँ के स्लॉट में लगाकर मेडिटेट करने लगते हैं। जितनी उनके पास फायर एनर्जी है वो तभी तक यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि फायर एनर्जी एक करेंसी है और यहाँ ट्रेनिंग करने की उन्हें कीमत देनी है। वहाँ की हार्ट फायर को वो लोग एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ये प्रोसेस पेनफुल है, लेकिन इन्हें फायर से लड़ना नहीं है बल्कि फायर को अंदर शरीर के अंदर ले जाकर मसल्स और बोन्स को रिफाइन करना है और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। हार्ट फायर की कंसंट्रेशन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से अच्छी ये वाली फायर इन्हें कहीं और नहीं मिल सकती है। सभी लोग कल्टीवेट करने लगते हैं और कल्टीवेट करते करते जियान को फिर से फायर की गहराई पर जाने पर एक लावा ड्रैगन दिखाई देता है, जिसको देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने टीचर से कहता है कि आखिर ये किसकी ब्रेथ थी। उसके टीचर बताते हैं कि ये जरूर फॉलन हार्ट फ्लेम की ब्रेथ है। तुम्हें हायर लेवल पर जाकर कल्टीवेट करना चाहिए ताकि तुम फॉलन हार्ट फ्लेम के लिए जल्दी तैयार हो सको। अब तभी कुछ बच्चे प्रमोट होने लगते हैं, लेकिन हो जिया और वो हाओ प्रमोट नहीं हो रहे थे, जिस पर जियान कहता है कि तुम्हारी लेवल इन सभी से ज्यादा है और जितनी ज्यादा लेवल होती है उतना ज्यादा प्रमोट होने में टाइम लगता है।
शायद अगली बार जब तुम टार में एंटर करो तब प्रमोट हो जाओ। सभी की आंखें लाल हो गई हैं और जियान समझ जाता है कि ये फायर पॉइजन की वजह से है और अब आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है। याओलाओ कहता है कि जी जूनियर के पास कुछ हिडन ट्रेजर्स हैं जो उसे फायर पॉइजन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम्हारी क्विंगलियान और फायर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए तुम दोनों को फायर पॉइजन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जियान कहता है कि अब हमें चलकर रेस्ट करना चाहिए और सभी खड़े हो जाते हैं। वू हाओ कहता है कि अगर फायर पॉइजन का डर ना होता तो मैं यहाँ सालों रह लेता। सभी अब जाने लगते हैं, लेकिन जियान चुपके से जी जूनियर के कान में कुछ कहता है, जिस पर जी जूनियर कहती है कि तुम चिंता मत करो, पैनमैन का सारा मैटर तुम हम तीन पर छोड़ दो और तुम शांति से अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। और फिर वो यहाँ से चली जाती है। अब जियान 4th लेवल पर जाने लगता है क्योंकि उसके पास ब्लू फायर क्रिस्टल कार्ड है और वहाँ जाकर वो ज्यादातर चेम्बर्स को ऑक्यूपाई हुआ देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि 4th लेवल की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। और आगे चलते चलते उसे एक ट्रेनिंग रूम खाली दिखाई देता है और वो उसके अंदर जाने लगता है। आसपास के लोग उसे अंदर जाते देख हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या ये सच में अंदर घुस रहा है। अब अंदर की एनर्जी और फायर बहुत ज्यादा डेंस थी और जियान अब यहाँ कल्टीवेट करने बैठ जाता है। अब तभी हम एक लड़की को अपने कई सारे बॉडीगार्ड्स के साथ उस रूम की तरफ आता देखते हैं और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसके बॉडीगार्ड एरोगेंटली उसको पीट डाल रहे थे। अब तभी बॉडीगार्ड्स उस ज्ञान वाले चैम्बर में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आखिर किसने मूर्खता की इस प्राइवेट चैम्बर में आने की। वो जोर जोर से गेट को पीटने लगते हैं और जियान का ध्यान टूट जाता है। इस लड़की का नाम ल्यूफी है और बॉडीगार्ड कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम नहीं बचोगे। जियान बाहर आ जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। बॉडीगार्ड कहता है कि शायद तुम यहाँ नए आए हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि ये ट्रेनिंग रूम कोई यूज नहीं कर सकता। जियान कहता है कि लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिख रखा कि कोई रूम प्राइवेट भी है, कोई भी कोई सा भी रूम इस्तेमाल कर सकता है और ये सब रूल्स में लिखा है। अगर तुम मुझे दिखा दोगे कि तुम्हें स्पेशल ट्रीट दी जाने का रूल है तो मैं माफी मांगकर यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर बॉडीगार्ड को गुस्सा आ जाता है और फिर जियान और कहता है कि ऐसे बीच में किसी की कल्टीवेशन में आना और गेट को जोर जोर से पीटना कल्टीवेटर की कल्टीवेशन में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते? बॉडीगार्ड कहता है कि अब शायद तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन है। वो फिर तभी जियान पर हमला कर देता है। जियान अपनी दोनों फ्लेम्स को निकालता है और दोनों फ्लेम्स को एक साथ कंट्रोल कर पाने को देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड उस पर हमला करने लगता है। जियान सिर्फ डॉज करता है और दोनों फ्लेम्स को मिक्स करने लगता है और काफी चेज के बाद जियान फाइनली फ्लेम्स को मिक्स कर देता है और फिर तभी वो बुद्धा लोटस फायर को बॉडीगार्ड के ऊपर छोड़ देता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।